अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। ये लॉन्ग ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए हमें 100 मरतबा सोचना पड़ता है, क्योंकि बस जब शुरू करो बीच में अगर कुछ ऐसी रूटीन नहीं होती है फिर हम सोचते हैं कि क्या ही शेयर करें आपके साथ। फिलहाल स्टार्ट कर दिया है, देखा जाएगा कि क्या होता है आगे। और अभी यहाँ हो रहा है, यहाँ बन रहा है नाश्ता। बहू हमारी बर्तन वॉश कर रही हैं। तो यहाँ पर बन रही है ना भिंडी की सब्ज़ी नाश्ते में। अब मेरे यहाँ सिर्फ 2 ही 3 सब्जियाँ बनती हैं और कोई सब्ज़ी कोई खाता नहीं भाई, तो इसीलिए आपको हर ब्लॉग में भिंडी जो है हर 2-3 दिन के बाद नज़र ही आ जाती है। सभी यहाँ बनती होगी, और ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा, हमने आपको कई बार बताया। और उसमें लेस होता है ना, तो अर्थराइटिस वालों के लिए भी ये जो है बहुत बहुत बेस्ट है। अभी मेरी मम्मी बात कर रही किसी के फ़ोन पे, शायद अपनी नंद पे। नमक डाल दो इसमें, थोड़ा सा नींबू भी डाल देना इसमें। पापा जी देते हैं, मम्मी जी देते हैं। अभी नाश्ता बन जाएगा तो इन लोगों को दे देंगे। और दुआ की मालिश वगैरह कर दिया है। लाम जबल्ला लाम खड़ा जबल्ला सबक याद है इनको? कुदरत फिर पढ़ा करो। गिसा गिसावतुन सीन निकलेगा। अब बड़ी शीन है, बड़ी शीन गिशावतुन है। कहते हैं कि ना ससुराल में अपना शौहर अच्छा हो तो ससुराल में चाहे जैसी भी परेशानी आए औरत काट लेती है। और अगर शौहर पागल हो, उसके पागलपन के दौरे आते हों, और सास ससुर जो है आपके पीछे पड़े होते हों, खाने में ताला लगा के रखते हों, आपको भरपेट खाना भी ना देते हों, तो फिर ऐसी ससुराल का और उस बेचारी औरत को आप क्या कहेंगे? हम एक ऐसी ही औरत हैं जिसने ज़िंदगी का कभी सुख का मज़ा ही नहीं मिला। शादी क्या होती है, ससुराल क्या होता है। हमने तो पूरी तरीके से सास ससुर की सेवा की, दिन रात खुद को खटाया। सोचिए 15 साल की बच्ची जिसकी कोई शादी की एज नहीं थी, उसके ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार किए गए। मेरी सास ने खाने के लिए तरसाए, कभी मेरे लिए गर्मी में एक जोड़ा कपड़ा भी जो है उन्होंने सूट की सिलवा कर नहीं दिया। इवन मेरे मैके से ही मेरा सर्फ साबुन सारी चीज़ें आती थी। और मेरे ससुर जो इस दुनिया में नहीं, आया करेंगे, ठीक है, आप सबने लाजमी मेरे यतीम बच्चों का ऐसा हक चलिए फटाफट से जो है कि क्या बताया जाए। मेरी सास है ना जो हक मार के बैठी हुई हैं, तो उनका भी जो है उनकी भी आखिरत ऐसी होगी, लोग इबरत हासिल करेंगे उनसे कि कभी किसी यतीम और बेवा का हक नहीं मारना चाहिए। अभी यहाँ देखिए जो है रात का टाइम हो रहा है, 7:30 बज गए हैं और डिनर की तैयारी हो रही है। डिनर में अंडे का सालन बन रहा है, साथ में कलेजी, तिल्ली, फेफड़ा, दिल, गुर्दा जो होता है वो। तो यतीमों का हक़ किसी को मारना नहीं चाहिए। और जो हमने आखिरत की बात की ना, इंसान सिर्फ खाने में लगा है, पहनने में लगा है, लेकिन अपनी आखिरत का तो कुछ सामान तैयार ही नहीं कर रहा है। और ये जो मेरी सास ने जो है अब नमाज़ पढ़ना शुरू किया है, आपको क्या लगता है कि किसी यतीम का हक़ मार करके उनकी नमाज़ें कबूल होंगी? किसी बेवा का दिल दुखा करके क्या उनकी नमाज़ें कबूल होंगी? अल्लाह ताला उनके सजदे कबूल करेंगे? इस बात के लिए हम कोई बहुत बड़े फतवाकार तो नहीं हैं, लेकिन हाँ इतनी तो दीन की सलाहियत रखते हैं कि यतीमों का हक़ नहीं मारना चाहिए। और उन्होंने तो मेरे ज़ेवर तक रख लिए, मेरे दहेज का सारा सामान तक रख लिया, कुछ भी नहीं दिया। और मेरे बच्चे जब भी गए ईद, हम अपने बच्चों को लेकर गए ईद बकरीद के दिन, तब भी जो है मेरे बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा। इवन हमारे बेटे की शादी थी, हमने कार्ड दिया, भिजवाया, वो तब भी नहीं आई। और मेरी बहू जब गई ना, तब भी उसके सर पे भी उन्होंने हाथ नहीं रखा। एक 50 रुपये मुँह दिखाई तक की उनकी हैसियत नहीं थी। है पैसे बहुत, मेरे मियाँ के इंश्योरेंस के पैसे उन लोगों ने फंसा दिए। जब मेरे मियाँ का इंश्योरेंस जो LIC में हुआ था ना, उसमें भी जब चेकिंग होने लगी तो कह दिया कि इनकी बीवी कहीं भाग गई है। सोचिए कि इस तरह की औरत है वो। इसलिए हमने कहा कि ऐसी औरत के सजदे कबूल होंगे। हमने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पाला है, मेरी चप्पल घिस गई और अपने बच्चों को पढ़ाया, अब खुद भी पढ़ाई की, क्योंकि हमने सिर्फ हाई स्कूल किया था। मेरी सास इतनी मक्कार औरत थी कि जब रिश्ता लेकर आई तो हम उस वक्त हाई स्कूल में थे। मेरी सास ने कहा कि हम कांच की गुड़िया की तरह रखेंगे, आगे की पढ़ाई पढ़ाएंगे। लेकिन हमें क्या ही पता था कि उनका बेटा भी पागल है, मेरे माँ बाप को भी धोखा दिया, हमें भी धोखा दिया।
और अपने पागल बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी। उसका नूर मंजिल लखनऊ में इलाज चलता था। ऊपर से जो खेत में हिस्सा था मेरे किसी देवर ने जो है वहाँ पर मेरे शौहर का भी नाम कटा दिया। और मेरी सास हर जुमेरात को न्याज करती हैं कि मेरे बेटे की रूह को सुकून मिल जाए। अरे भाई, जो मेरे बच्चों के चचा हैं, जो मेरे बच्चों के दादा दादी हैं, उन्हें कौन ही बताए कि सुकून ऐसे नहीं मिलता है रूहों को। जो रूह के बच्चे होते हैं ना, जो आपके बच्चों के बच्चे होते हैं ना, उनको सुकून देके, उनको हक देके यतीम बच्चों के सर पे कहते हैं हाथ रखने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं। फरिश्ते खुश होते हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं। उन्हें जाहिलों को ये बात ही नहीं पता है कि यतीमों का हक मारेंगे ना तो जहन्नम में ही जाएंगे। मेरे मियाँ के नाम से एक LIC थी। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो उस पर नॉमिनी मेरी सास थी। तो जब LIC वाले आए तो मेरी सास ने ये लिखवा दिया कि इनकी औरत जो है भाग गई, इनकी बीवी का कुछ अता पता नहीं। मतलब कि कुछ पैसों के लिए इंसान अपना इतना ईमान खारिज कर देता है, इतना ईमान ख़राब कर देता है। मुसलमान नहीं है, मुसलमान के नाम पे वो औरत धब्बा है, पैसों की लालची औरत है। जबकि उसके पास खुद इतना पैसा उसका मियाँ छोड़ कर, उसके मियाँ ने खुद उसके नाम से इतने सारे प्लॉट, घर, सब कुछ ले रखा है। लेकिन वही ना कि मेरे यतीम बच्चों को अगर वो पैसे मिल जाते तो मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाती अच्छे से। लेकिन इस औरत ने वो पैसे भी जो है हमको लेने नहीं दिए और घर में भी नहीं जो है क्या कहते हैं हिस्सा दिया। तो ऐसे ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो लड़कियों की ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं। और हमने उसी वक्त जो है ख़ुद से जो है अब खुद से वादा किया था, हम कभी जो है जब कभी सास बने, अगर हम ज़िंदा रहें तो हम अपनी बहू को कभी भी इस तरह से भाई टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। हमने आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बताई। अगर इस औरत की, अपनी सास की, हम आपको एक एक कहानी बताने लगे ना तो एक किताब लिखी जा सकती है उसके ऊपर। तो ऐसा है। और ये जो है आगे की क्लिप नेक्स्ट डे की है। देखिए बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब बारिश हुई ना थोड़ा सा जा कर के आराम मिला। और मेरे ना वॉइस ओवर करने की कहीं जगह ही नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से जब कहीं एक कोने में बैठते हैं ना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ आने ही लगती है। घर छोटा है ना और सभी अपने अपने कमरे में होते हैं। अगर हम छत पे करने आते हैं तो बच्चे खेल रहे होते हैं इस वक्त। तो ऐसा है, तो प्लीज़ इस आवाज़ को जो है इग्नोर कीजिएगा। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। और आजकल ना हमारे यहाँ छत के ऊपर अजवाइन का जो पेड़ है ना उससे पत्ते हैं, कहते हैं उसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। लेकिन गर्म बहुत पड़ रही है, अभी नहीं बना सकते हैं। ये पोए के पत्ते हैं। लेकिन मेरी बहू एक डंठल अजवाइन का ले आई थी। मैंने कहा चलो अच्छा फ्राई करते हैं, पापा को दे देंगे, पापा खा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैंगनी बनाई थी, यानी बैंगन के पकोड़े बनाए थे। बारिश हो रही थी ना तो बारिश के अकॉर्डिंग तो भाई दिल करता ही है कि कुछ जो है चटर पटर पकोड़े शकोड़े खाए जाए। तो बस हमने फटाफट से फ्राई कर लिया है और साथ में अदरक वाली चाय भी है। तो आप सब बताइएगा, आप सब अगर शादीशुदा हैं तो आप सबकी ससुराल कैसी है, सास कैसी हैं। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की छोटी सी रिपोर्ट। दास्तान भी नहीं कहेंगे, हमने तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया। अगर हम बताने लग जाएं ना कि मेरी शादी के 2.5 साल एक पागल के साथ कैसे गुजरे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आज का ये था मेरा ब्लॉग, अब यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।